4,000 करोड़ रुपए का बजट, हॉलीवुड के दो ऑस्कर विजेता म्यूजिक कंपोजर, ड्यून और इंटरस्टेलर की वीएफएक्स टीम और एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से लोगों की जुबान पर घूम रही है। फिर भी इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर इंटरनेट पर इतनी बहस क्यों चल रही है? कोई कह रहा है कि ये इतिहास रचने वाली है, तो कोई कह रहा है कि ये पैसे बर्बाद करने का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे विवादास्पद फिल्म प्रोजेक्ट रामायण के बारे में। रामायण ऐसी कहानी है जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में परिचित है। राजकुमार राम के 14 साल का वनवास, उनकी पत्नी सीता का राक्षस राज रावण द्वारा अपहरण और फिर वो प्रसिद्ध युद्ध जिसमें अंत में अच्छाई बुराई पर विजय पाती है। ये कहानी कई बार फिल्म, सीरियल, नाटक और एनिमेशन में भी दिखाई जा चुकी है। लेकिन जो प्रोजेक्ट अब आ रहा है उसका स्केल पहले किसी भी चीज से तुलना नहीं किया जा सकता। इस फिल्म का नाम सिर्फ रामायण है और ये दो भागों में बनाई जा रही है। निर्देशन कर रहे हैं नितेश तिवारी, जिन्हें हम दंगल और छिछोरे जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। निर्माण में है नमित मल्होत्रा, जो प्राइम फोकस स्टूडियोज के प्रमुख हैं और साथ ही प्रसिद्ध वीएफएक्स कंपनी डीएनएजी के सीईओ भी हैं। डीएनएजी वही कंपनी है जिसने ड्यून, इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसी हॉलीवुड फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स बनाए हैं और उन्होंने 8 बार ऑस्कर जीता है। अब वही रामायण के विजुअल्स पर काम कर रहे हैं। मुख्य किरदार राम की भूमिका में है रणबीर कपूर। निर्देशक नितेश तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राम के किरदार के लिए रणबीर से बेहतर कोई नहीं मिला, क्योंकि इस किरदार में 100 करोड़ लोगों की उम्मीदें संभालने की क्षमता चाहिए। सीता के किरदार में है साई पल्लवी, लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे और सबसे ज्यादा चर्चा वाला किरदार रावण वो कर रहे हैं साउथ इंडियन सुपरस्टार यश, जिन्होंने केजीएफ सीरीज के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। इसके अलावा हनुमान के किरदार में है सनी देओल, रावण की बहन शूरपणखा के किरदार में राकुल प्रीत सिंह और राजा दशरथ के किरदार में अरुण गोविल, जिन्होंने 80 के दशक के प्रसिद्ध टीवी सीरियल में भी राम का किरदार निभाया था। संगीत की जिम्मेदारी दो ऑस्कर विजेता कंपोजर पर है, हंस जिमर और आर रहमान। दोनों मिलकर एक भारतीय पौराणिक फिल्म का स्कोर बना रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि इतने बड़े स्तर के दो संगीतकार एक साथ काम करने की घटना बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। इस साल 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन फिल्म का पहला टीजर रिलीज हुआ। राम नाम के इस टीजर की लंबाई लगभग 2 मिनट थी। इसमें पहली बार दर्शकों ने रणबीर कपूर को राजसी पोशाक में और वनवास के समय की साधारण वल्कल पोशाक में भी देखा। एक दृश्य में उन्हें जंगल में एक दानव से युद्ध करते दिखाया गया, दूसरे दृश्य में एक झरने के पास शांत मुद्रा में बैठे दिखाया गया। टीजर के वॉइस ओवर में कहा गया, जब भी पृथ्वी अव्यवस्था की ओर बढ़ती है तब वही एकमात्र उत्तर होते हैं। इस टीजर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। शुरुआत में दर्शकों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। कई लोग रणबीर कपूर के लुक और अभिनय से बहुत खुश थे। एक यूजर ने लिखा कि वो शुरू में रणबीर की कास्टिंग को लेकर संदेह में था, लेकिन टीजर देखने के बाद यकीन हो गया कि रणबीर इस किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे। दूसरे ने लिखा कि रणबीर में जो शांत, नम्र लेकिन दृढ़ भाव है, वही श्रीराम का असली रूप लगता है। लेकिन साथ ही विजुअल इफेक्ट्स पर कई लोगों ने सवाल उठाए। एक ने लिखा कि 4,000 करोड़ के बजट के बावजूद कुछ दृश्य वीडियो गेम के ग्राफिक्स जैसे लग रहे हैं। एक आलोचक ने कहा कि टीजर का पहला शॉट डरावना लगा, हालांकि बाकी हिस्सा अच्छा लगा। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा कि रिलीज से पहले अभी काफी समय बाकी है, इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन में ये समस्याएं ठीक हो सकती हैं। टीजर के बाद से ही फिल्म का प्रचार जोर पकड़ने लगा और साथ ही बजट को लेकर चर्चा बढ़ने लगी। निर्माता नमित मल्होत्रा ने खुद बताया कि फिल्म का बजट $400 मिलियन से भी ज्यादा है, जो भारतीय रुपए में लगभग 4,000 करोड़ रुपए बैठता है। इसे भारतीय इतिहास की सबसे महंगी फिल्म कहा जा रहा है और ये बजट दुनिया की सबसे बड़ी हॉलीवुड फ्रेंचाइजी फिल्मों के करीब है, जैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम। इतने बड़े बजट की वजह से सबकी उम्मीदें आसमान छू रही हैं और इसी वजह से हर छोटी छोटी खामी भी अब आवर्धक लेंस के नीचे देखी जा रही है। अब एक दिलचस्प और विवादास्पद घटना की बात करते हैं। जुलाई में फिल्म के पूर्ण ट्रेलर के रिलीज से पहले ही एक कांड हो गया। 18 जुलाई को नई दिल्ली में एक प्राइवेट इवेंट में ट्रेलर दिखाया गया था
और वहां से धुंधला मोबाइल फुटेज इंटरनेट पर लीक हो गया। इसके बाद 24 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक और प्रेजेंटेशन के दौरान और फुटेज लीक हो गया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो इन लीक हुए टुकड़ों को जोड़कर लगभग 2 मिनट का अनऑफिशियल ट्रेलर ही बना डाला। कई आलोचकों ने इस घटना को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी मार्केटिंग नाकामी बताया, क्योंकि एक तरफ फिल्म के प्रचार के लिए इतना बड़ा आयोजन, दूसरी तरफ दर्शक पहली बार धुंधले लीक हुए फुटेज के जरिए देख रहे हैं, ऑफिशियल हाई क्वालिटी वर्जन में नहीं। इसके बाद सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रणबीर कपूर, यश, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने मिलकर एक क्लिप रिलीज की और फिल्म बनाने की प्रक्रिया पर बात की। इसी आयोजन में पहली बार साफ बताया गया कि फिल्म का पहला भाग दीपावली के समय रिलीज होगा और दूसरा भाग 2027 की दीपावली पर। रिलीज का ये समय बिल्कुल संयोग नहीं है। दीपावली उत्सव तो राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की याद में मनाया जाता है और घर घर दिए जलाने की परंपरा उसी दिन अयोध्या के प्रकाशित होने का प्रतीक है। 19 जुलाई को आखिरकार फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ। लगभग 4 मिनट के इस ट्रेलर में पहले रावण को दिखाया गया, जो स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाते दिखते हैं। फिर एक वॉइस ओवर के जरिए कहा गया कि जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ जाता है, तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, और इस तरह राजा दशरथ के बड़े बेटे राजकुमार राम का परिचय कराया गया। इसके बाद ट्रेलर में राम के वनवास की कहानी, सीता और लक्ष्मण के साथ उनके वन में जाने और रावण की बहन शूरपणखा के राम के प्रति आकर्षण से शुरू होने वाले घटनाक्रम को दिखाया गया, जो बाद में पूरे युद्ध की शुरुआत बनता है। इस ऑफिशियल ट्रेलर के रिलीज होने के बाद भी प्रतिक्रिया पहले जैसी ही मिश्रित रही। कई आलोचक कह रहे हैं कि ये ट्रेलर सिर्फ एक प्रमोशनल कंटेंट नहीं, बल्कि एक वादा है, और अब तक जितना दिखा है वो वादा आधा ही पूरा हुआ है। एक रिव्यू में कहा गया कि ट्रेलर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये विजुअल इफेक्ट्स पर अत्यधिक निर्भर है। लगभग हर फ्रेम में यश के रावण का किला टूटना, डिजिटली बनाई गई विशाल भीड़, महल, उड़ते हाथी और कुंभकर्ण का प्रवेश, हर चीज में वीएफएक्स की मौजूदगी इतनी प्रबल है कि वो दर्शक की आंखों में रुकावट पैदा कर रही है। इस आलोचना में एक तुलना भी की गई। रामानंद सागर की टेलीविजन रामायण, जो इस बजट की तुलना में बहुत कम खर्च में बनी थी, वो लगभग 4 दशक से लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है, क्योंकि उसकी ताकत शान शौकत नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और आध्यात्मिक गहराई में थी। इस रिव्यू में फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए गए। साथ में ये टिप्पणी जोड़ी गई कि स्केल खरीदा जा सकता है, लेकिन आत्मा और निखार नहीं, उसके लिए सूक्ष्म कारीगरी चाहिए। लेकिन सभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक नहीं हैं। कई दर्शक अभी भी कह रहे हैं कि भारतीय सिनेमा में इस फिल्म का विजुअल स्तर तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर है। खासकर पुष्पक विमान के दृश्य, सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक की काफी तारीफ हुई है। आलोचना मुख्य रूप से एक्शन दृश्यों के डगमगाने और वीडियो गेम जैसे लगने पर केंद्रित है। लेकिन दर्शक ये भी याद दिला रहे हैं कि फिल्म रिलीज होने में तब भी 6-7 महीने बाकी थे, इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन का बाकी काम पूरा होने पर अंतिम नतीजा और बेहतर हो सकता है। यहाँ एक बात कहना जरूरी है, इससे पहले 2023 में आदिपुरुष नाम की एक रामायण आधारित फिल्म आई थी, जो अपने कमजोर विजुअल इफेक्ट्स और संवादों की वजह से व्यापक आलोचना का शिकार हुई थी। यहाँ तक कि विवाद भी पैदा हुआ था। उसी अनुभव की वजह से अब किसी भी नई रामायण एडेप्टेशन को लेकर दर्शकों में एक स्वाभाविक सतर्कता काम कर रही है। वे डर रहे हैं कि इतने बड़े बजट और इतने बड़े नामों के बावजूद अगर नतीजा फिर निराशाजनक निकला, तो वो सिर्फ एक फिल्म की नाकामी नहीं होगी, बल्कि उस कहानी के प्रति अपमान बन जाएगा जो करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई है। ठीक इसी वजह से रामायण फिल्म पर दबाव सिर्फ व्यावसायिक सफलता का नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी का भी है। लेकिन ये भी सही है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे जितनी प्रतिभा और संसाधन लगाए गए हैं, वो पहले कभी भारतीय सिनेमा में नहीं देखा गया। एक तरफ हॉलीवुड स्तर का वीएफएक्स स्टूडियो, दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध 2 म्यूजिक कंपोजर, साथ में भारतीय और दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों को एक साथ लाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रयास है।
निर्देशक नितेश तिवारी का लक्ष्य सिर्फ भारतीय दर्शकों को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों तक ये कहानी पहुंचाना है। ठीक जिस तरह ग्रीक महाकाव्यों पर हॉलीवुड अब एक वैश्विक दर्शक वर्ग के लिए फिल्में बना रहा है, उसी तरह रामायण को भी एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाने की कोशिश चल रही है, ताकि ये भारतीय महाकाव्य सिर्फ एक देश या एक संस्कृति तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंच सके। अब तक जितना पता चला है उसके मुताबिक रामायण का पहला भाग इस साल नवंबर में दीपावली के समय लगभग 7 नवंबर से रिलीज होगा। ये आईमैक्स फॉर्मेट में भी रिलीज होगा, ताकि दर्शक फिल्म के विशाल स्केल को पूरी तरह महसूस कर सके। पहले भाग में मुख्य रूप से राम के वनवास और सीता के अपहरण तक की कहानी दिखाई जाएगी, और दूसरे भाग में लंका का युद्ध और राम की विजय की कहानी, जो अगले साल यानी 2027 की दीपावली पर रिलीज होगी। तो अब सवाल ये है, इतने विशाल बजट, इतने सितारों वाली कास्ट और इतनी बड़ी उम्मीदों के साथ रामायण सच में इतिहास रच पाएगी, या फिर ये भी आदि पुरुष की तरह ही एक भुलाने लायक अनुभव बनकर रह जाएगी? ट्रेलर और टीजर देखने से जितना समझ आ रहा है, विजुअल पक्ष पर अभी काम बाकी है, लेकिन कहानी कहने के अंदाज, किरदारों के चयन और संगीत के लिहाज से ये फिल्म काफी आशाजनक लग रही है। असली जवाब नवंबर में मिलेगा, जब फिल्म पूरी तरह रिलीज होगी और दर्शक पहली बार पूरी कहानी को बड़ी स्क्रीन पर देखने का मौका पाएंगे। तब तक इस बहस और उम्मीदों के संतुलन के साथ ही रामायण पर चर्चा चलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।